हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कंसेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज से हम प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग आज हमारा यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर रहेगा। और जो प्लांट फिजियोलॉजी हमारी यहाँ पे यूनिट है, ये हमारी CSIR नेट JRF के लिए तो इम्पोर्टेंट यूनिट है ही एक CSIR नेट JRF। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन में DBT बेट JRF और गेट एक्सेल, इसके अंदर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसके कुछ कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे जो गेट इकोलॉजी का जो हमारे यहाँ पे एग्जाम होता है, उसके अंदर भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज से हम यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्लांट सेल के बारे में। ये हमारा एक ओवरव्यू लेक्चर रहेगा, जिसके अंदर हम बताएंगे कि जो हमारा एक प्लांट सेल है, उसके अंदर हमें कौन कौन सी ऑर्गेनेल या फिर कौन से ऐसे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। ठीक है, ताकि हमारे जब नेक्स्ट जब लेक्चर्स को स्टडी करेंगे, जैसे कि हमारे जो डिफरेंट जो पाथवे हमारे होते हैं, जैसे कि डिफरेंट हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो हमारी यहाँ पे होती है, ठीक है, या फिर जैसे कि हमारे यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस हो गया या फिर रेस्पिरेशन वगैरह जो प्रोसेस होगी, तो उसके अंदर जो भी हमारे वहाँ पे ऑर्गेनलीज यूज होगी, उसका हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर ये वाली पर्टिकुलर ऑर्गेनली हमें देखने को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम जो हमारा यहाँ पे प्लांट सेल होता है, उसका एक ओवरव्यू यहाँ पे हम लेके चलेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, उससे हम पर्टिकुलर जो हमारे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो हमारे टॉपिक्स रहते हैं, उनको वहाँ पे स्टडी करके चलेंगे। ठीक है, वैसे तो आप प्लांट सेल को जो सेल बायोलॉजी हमारी यहाँ पे यूनिट होगी, उसके अंदर भी आप इसको स्टडी करोगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसको एक बार कवर करके चल रहे हैं, एक ओवरव्यू यहाँ पे लेके चल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्लांट सेल के लिए, plant harvests the energy of sunlight by converting light energy to chemical energy, which they store in bonds formed when they synthesize carbohydrate from the carbon dioxide and water. Cells are basic building block that define the plant structure. ये तो हमारी जो प्लांट जो सेल होगा, उसकी एक यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन हो जाती है। The term cell is derived from the Latin word cella, meaning storeroom or chamber. It was first used by Robert Hooke to describe the individual unit of the honeycomb-like structure that he observed in the cork under a compound microscope. The vegetative plant body is composed of three organs: leaf, stem, and root. Leaf are the site of the photosynthesis, which are attached to the stem at the node, and the region of the stem between the two nodes is termed as the internode. ठीक है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे स्टेम होगी, स्टेम के अंदर में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे हमें लीव्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो जहां से हमें ये लीव्स देखने को मिलेंगे, ये हमारे पॉइंट कौन से होंगे, नोड हो जाएंगे। ठीक है, और इनके बीच का जो स्पेस होगा, ये हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटरनोड, नोड्स के बीच का जो यहाँ पे स्पेस होगा। ठीक है, द स्टेम एंड इट्स लीव्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द शूट। और जब हम यहाँ पे लीव्स को और स्टेम को, अगर हम दोनों को यहाँ पे मिक्स कर देते हैं, दोनों को कंबाइंड अगर हम यहाँ पे कर देते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, शूट हो जाएगा। Gymnosperm are less advanced type of seed plant. About 700 species are known. Angiosperm, the more advanced type of seed plant, first become abundant during the Cretaceous period. अब देखो, जो हमारे सीड प्लांट होते हैं ना, ये हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो हमारे यहाँ पे होंगे जिम्नोस्पर्म और एक हमारे यहाँ पे होते हैं एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म होंगे वे हमारे ज्यादा एडवांस है, और आजकल जो हम आज के टाइम पे अपने आसपास जो मैक्सिमम यहाँ पे हम प्लांट्स देखते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, ये एंजियोस्पर्म। ठीक है, द मेजर एडवांस ऑफ एंजियोस्पर्म इज द फ्लावर, ड्यू टू विच दे आर रेफर्ड टू एज द फ्लावरिंग प्लांट। और जो यहाँ पे हमारे एंजियोस्पर्म्स है, इन्हीं को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। क्योंकि जो फ्लावर है, वो हमारे जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे कह सकते हैं, या फिर जो हमारे वेल एडवांस स्ट्रक्चर जो यहाँ पे हमें फ्लावर्स के देखने को मिलते हैं, वो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। A plant cell is surrounded by a rigid cell wall which is absent in the animals. ये हमारे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्लांट सेल के लिए। प्लांट सेल के अंदर यहाँ पे क्या होगा, एक जो सेल है उसके सराउंडिंग में यहाँ पे हमें एक रिजिड सेल वॉल में यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि एनिमल्स के अंदर में नहीं देखने को मिलती थी। In animals, embryonic cell can migrate from one location to another, while in plant, such cell migration are prevented because each wild cell and its neighbor are cemented together by the मिडिल लैमिना। जो हमारे यहाँ पे सेल माइग्रेशन का जो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, वो हमें एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि जो हमारे यहाँ पे एम्ब्रियोनिक सेल होगा, वो माइग्रेट करता रहता है।
ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स के लिए, तो प्लांट्स के अंदर सेल माइग्रेशन यहाँ पे हमारा एब्सेंट होगा, और वो एब्सेंट क्यों होगा? मिडिल लैमेला की वजह से, ठीक है। और मिडिल लैमेला क्या होता है? मिडिल लैमेला जो हमारे यहाँ पे प्लांट सेल था, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे एक सेल हो गया, इसके सराउंडिंग में यहाँ पे हमने सेल वॉल बताई है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा क्या होगा? ये हमारे यहाँ पे एक और सेल है, और यहाँ पे हमारे इसकी सेल वॉल होगी, तो इनके बीच का जो हमारे यहाँ पे स्पेस होता है ना, ये हमारे क्या होता है? मिडिल लैमेला। प्लांट सेल हैव टू टाइप ऑफ वॉल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वॉल के लिए, ठीक है, सेल वॉल जो होगी ये भी हमारी दो टाइप की होती है प्लांट्स के अंदर। पहले तो हमारे कौन सी होगी? प्राइमरी, और सेकंड हमारे यहाँ पे सेकेंडरी। प्राइमरी सेल वॉल आर टिपिकली थिन एंड फाउंड इन द यंग ग्रोइंग सेल्स, while secondary cell wall are thicker and stronger than the primary cell wall and are deposited. Secondary cell wall own their strength and toughness to lignin, a brittle glute-like structure. जो हमारे यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल होगी वो हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्गर होती है, थिक होती है, वो किसकी वजह से होगी? लिग्निन डिपोजिशन की वजह से। यहाँ पे हमने बताया ना डिपोजिट होती है, ठीक है, तो ये डिपोजिट किसकी होती है? लिग्निन। ठीक है। All plant cells have the same basic eukaryotic organization. They contain a nucleus, a cytoplasm, and a subcellular organelles, and they are enclosed in a membrane that define their boundaries. All cells are enclosed in a membrane that serve as the outer boundary and separate external environment from the cytoplasm. ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा? देखो सेल वॉल तो होगी, उसके अलावा यहाँ पे हमें सेल मेम्ब्रेन भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। This plasma membrane, plasma lemma, allows the cell to take up and retain certain substance while excluding the other. और जो यहाँ पे हमारी मेम्ब्रेन होती है वो हमारी यहाँ पे क्या करेगी? एक सेलेक्टिव ट्रांसपैसेज, ठीक है, यानी कि कुछ सब्सटेंस को यहाँ पे पास होने देगी अपने थ्रू जो मेम्ब्रेन होगी, और कुछ को यहाँ पे क्या करेगी? एक्सक्लूड कर देगी, ठीक है, उनको साइटोप्लाज्म के अंदर एंट्री नहीं करने देगी। वेरियस transport protein found in the plasma membrane led to a selective traffic of solute across the membrane. अब उसके अलावा देखो जो यहाँ पे हमारी मेम्ब्रेन है, जैसे कि ये यहाँ पे मेम्ब्रेन होगी, अब ये खुद तो सिलेक्टिव है ही, ठीक है, ये कुछ चीजों को तो यहाँ पे जाने दे रही है और कुछ को यहाँ पे अंदर जाने नहीं दे रही, तो इनको क्या किया? वापस भेज दिया। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन के अंदर कुछ हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे ट्रांसपोर्टर की तरह यहाँ पे काम करेंगे, और ये प्रोटीन क्या करेंगे? जैसे कि कुछ हमारे जो सब्सटेंस थे वो वापस चले गए थे, ठीक है, लेकिन जो हमारे वापस चले गए ना, ये हमारे इन प्रोटीन्स के थ्रू पास हो सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है मेम्ब्रेन के अंदर। The nucleus contains the genetic information primarily responsible for the regulating the metabolism, growth, and differentiation of the cell. These genes and their intervening sequences collectively are referred to as the nuclear genome. The rest of the genetic information of the cell is contained in the two semi-autonomous organelles, the chloroplast and the mitochondria. देखो जो हमारी मेजर जो हमारे यहाँ पे जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे कहाँ पे देखने को मिलती है? न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है, जो हमारे डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, उनकी फॉर्म में हमें यहाँ पे देखने को मिलती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो ठीक है। उसके अलावा भी अगर हम यहाँ पे बात करें प्लांट के लिए, तो प्लांट के अंदर यहाँ पे हमारी दो और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स और हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, एक तो हमारे यहाँ पे कौन सा होगा? क्लोरोप्लास्ट, और एक हमारे यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जो एनिमल सेल होता है उसके अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, वहां पे हमें क्लोरोप्लास्ट नहीं देखने को मिलता, ठीक है, यानी कि जो एनिमल है, एनिमल के अंदर जो हमारी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होगी वो सिर्फ हमारी कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट के लिए, तो प्लांट के अंदर यहाँ पे हमारी कौन कौन सी होगी? एक तो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया और एक हमारे यहाँ पे साइटोप्लाज्म, सॉरी जो क्लोरोप्लास्ट होगा, साइटोप्लाज्म नहीं क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब सेमी ऑटोनोमस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? देखो सेमी ऑटोनोमस अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ दो वर्ड्स के अंदर, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया? एक तो हमारा सेमी और एक हमारे यहाँ पे ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब क्या है कि जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनल है, ठीक है, अगर मैं जैसे कि इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो ऑटोनोमस का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि जो हमारे जैसे कि अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको जितने भी यहाँ पे प्रोटीन्स, एंजाइम्स या फिर जो भी चीज इसको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो ये अपने आप से यहाँ पे प्रिपेयर कर सकता है, अपने आप से यहाँ पे गेन कर लेगा, इसे किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इस तरीके की हमारी यहाँ पे कंडीशन होती तो उसको हम क्या बोलते? ऑटोनोमस बोल देते। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है कि जो हमारे क्लोरोप्लास्ट है या जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कुछ प्रोटीन्स और कुछ एंजाइम्स तो यहाँ पे अपने आप बना लेंगे,
जो भी इसके अंदर यहाँ पे हमारे प्रोटीन्स होंगे, एंजाइम्स होंगे, जिसकी इसको यहाँ पे जरूरत है, तो कुछ को तो ये अपने अंदर यहाँ पे बना लेता है, लेकिन कुछ की इसको यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है, और वो यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा? जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, ठीक है, जो कि हमारा प्राइमरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सोर्स होगा, वो क्या करेगा? यहाँ से हमारे प्रोटीन बना के इसको यहाँ पे पास कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऑटोनोमस तो है, लेकिन ये कितनी ऑटोनोमस है? हाफ ऑटोनोमस है, क्योंकि कुछ तो ये प्रिपेयर कर लेता है, लेकिन कुछ के लिए इसको डिपेंड रहना पड़ेगा न्यूक्लियस के ऊपर, तो इसीलिए ये हमारा किसमें आएगा? सेमी ऑटोनोमस के अंदर। सिमिलर हमारे यहाँ पे केस होगा क्लोरोप्लास्ट के लिए, ठीक है। The nucleus is surrounded by a double membrane called the nuclear envelope, and the space between these two membranes is called the perinuclear space. अब देखो जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस है, जैसे कि यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, ये हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब इसको कवर करने के लिए यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप होगा, और जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो हमारा कैसा होगा? यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन होगी, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। और ये जो डबल मेम्ब्रेन होता है ना, इनके बीच में यहाँ पे क्या होगा? स्पेस होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये स्पेस हो गया इसके बीच में, तो ये क्या होगा? जो ये हमारी मेम्ब्रेन है ना, ये हमारे यहाँ पे टर्मिनस के ऊपर इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, ठीक है। और इनके जो बीच का यहाँ पे हमारा जो स्पेस होता है, उसी को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद these two membrane of the nuclear envelope join at the site called the nuclear pore। सॉरी, जो हमारे यहाँ पे पेरीन्यूक्लियर स्पेस होगा ना, पेरीन्यूक्लियर स्पेस हमारा क्या होता है? जो इसके बीच का स्पेस होगा, जो ये मेम्ब्रेन है ना, इन दोनों के बीच का जो हमारा स्पेस होगा, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और जो इनके बीच का जो हमारे यहाँ पे ये वाला जो स्पेस होता है, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर पोर। These two membrane of the nuclear envelope join at the site called the nuclear pore। nuclear pore के ऊपर यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी ये मेम्ब्रेन है, दोनों के दोनों ये एक दूसरे से हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगी, ठीक है, जुड़ जाएगी। The nuclear pore is an elaborate structure composed of more than 100 different protein arranged octagonally to form a nuclear pore complex। और जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर पोर होता है ना, इसके ऊपर हम यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे मोर देन 100 डिफरेंट हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। The nucleus is the site of the storage and replication of the chromosome composed of DNA and its associated proteins. The synthesis of an RNA polymer bearing a base sequence that is complementary to the specific gene. The RNA transcript is processed to become messenger RNA, mRNA, which move from the nucleus to the cytoplasm। देखो जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा? जो हमारे यहाँ पे जीन है, उसकी हमारे यहाँ जो जो डीएनए है, डीएनए की हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन हो जाएगी। रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे जीन होता है, उससे हमारे यहाँ पे आरएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन है और जो ट्रांसक्रिप्शन है, वो तो हमारा कहाँ पे हो गया? जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे यहाँ पे आरएनए बना है, वो हमारा क्या होगा? प्रोसेस होगा। उसके अंदर हम यहाँ पे अगर कुछ कटिंग करना है, कुछ ऐड करना है, वो हम यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? एक मैच्योर एमआरएनए की सिंथेसिस कर देते हैं, और ये हमारे कहाँ पे हुई है? अभी भी ये न्यूक्लियस के अंदर ही है, ठीक है। ये भी हमारा कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर है। अब क्या होगा कि ये जो हमारे यहाँ पे मैच्योर एमआरएनए है ना, ये हमारा बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, और बाहर जाने के बाद जो हमारे एमआरएनए है, ये हमारे यहाँ पे क्या करेगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। और ये हमारी कहाँ पे होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर। और इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, ठीक है। ये हमने मोल बायो के अंदर इसको वेल डिफाइंड पूरे अच्छी तरीके से इसको वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे सर हम इसको ओवरव्यू ले लिया। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारा डीएनए की हमारी एप्लीकेशन किसके अंदर होगी? न्यूक्लियस के अंदर। जो हमारा जीन है या फिर डीएनए है, उससे हमारा जो आरएनए की सिंथेसिस होगी, वो भी हमारी कहाँ पे होगी? न्यूक्लियस के अंदर। उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। फर्दर जो हमारे यहाँ पे एमआरएनए है, एमआरएनए हमारा बाहर जाएगा, प्रोटीन बनाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे ट्रांसलेशन। और ये हमारी कहाँ पे हो रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। The RNA transcript is processed to become the messenger RNA, which move from the nucleus to the cytoplasm. Sequence information encoded by the mRNA is used to synthesize a specific protein is synthesized from the amino acid called the translation, ठीक है। Further उसके बाद cell have an intricate network of the internal membrane called the endoplasmic reticulum. ER membrane are typically lipid bilayer which with the interspersed integral and the peripheral protein. These membranes form the flattened and the tubular sacs known as the cisternae.
ER membrane is continuous with the outer membrane of the nuclear envelope. देखो जो हमारे यहाँ पे ER की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए, तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। देखो ये तो है कि जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन है वो हमारे यहाँ पे फ्लैटेंड एंड ट्यूबुलर सैक्स की फॉर्मेशन करके यहाँ पे हमारा सिस्टर्न की फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन जो हमारे यहाँ पे ER मेम्ब्रेन होती है ना, जो हमारे यहाँ पे ER है, ER की जो मेम्ब्रेन होगी वो हमारे यहाँ पे कंटिन्यूअस होती है किसके साथ, जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप है उसकी आउटर मेम्ब्रेन के साथ। जैसे कि हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे हमारी मेम्ब्रेन होती थी, न्यूक्लियर एनवेलप होता था, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर पोर होता था। तो ये जो हमारे यहाँ पे आउटर जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन है ना, ये हमारी किसके साथ कॉन्टिन्यूस होती है, ये हमारी होगी ईआर की मेम्ब्रेन के साथ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। दिस देयर आर टू टाइप ऑफ ईआर, स्मूथ एंड रफ, व्हिच आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। अब जो हमारे यहाँ पे ईआर है, ईआर भी हमारे यहाँ पे दो टाइप का होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, एक हमारे यहाँ पे स्मूथ ईआर होगा और दूसरा हमारे यहाँ पे रफ ईआर होगा, ठीक है। रफ यहाँ पे हमारा एक ही होता है क्योंकि इसके ऊपर हमारे यहाँ पे क्या होगा, राइबोसोम्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इसके ऊपर हमारे यहाँ पे जो राइबोसोम होंगे वे हमारे यहाँ पे एब्सेंट होंगे, ठीक है। राइबोसोम हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटीन जिससे हमारे यहाँ पे सिंथेसाइज होगा, जिसके ऊपर हमारे यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। रफ ईआर differ from the smooth ER in that it is covered with the ribosome that are actively involved in the protein synthesis. Smooth ER function as a major site of the lipid synthesis and the membrane assembly. जो हमारा smooth ER है इसका हमारा क्या फंक्शन होगा, मेजरली लिपिड बायोसिंथेसिस का एंड मेम्ब्रेन असेंबली। On the other hand, rough ER is the site of the synthesis of the membrane protein and protein to be scattered secreted outside the cell or into the vacuole. Protein and polysaccharide for excretion are processed in the Golgi apparatus. अब जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स जो हमारे यहाँ पे इस राइबोसोम से जो हमारे यहाँ पे बनेंगे ना, ठीक है, आरईआर के ऊपर, तो ये हमारे जो प्रोटीन होंगे या फिर जो भी हमारे यहाँ पे पॉलीसैकेराइड होते हैं, ठीक है, वे हमारे कहाँ पे सिंथेसाइज होंगे, गोल्गी apparatus के अंदर, ठीक है। The Golgi complex of the plant cell is a dynamic structure consisting of one or more stacks of 3 to 10 flattened cisternae and an irregular network of tubuli and vesicle called the trans-Golgi network. Each stack is called the Golgi body or dictosome. ठीक है, हर एक जो स्टैक होगा यहाँ पे हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडी या फिर डिक्टोसोम भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर जो गोल्गी बॉडीज होते हैं, इनका हमारा फंक्शन क्या होगा, जो भी हमारे यहाँ पे प्रोटीन बना है उसको यहाँ पे हमारा प्रोसेस करना फर्दर, ताकि उसको एक पर्टिकुलर जगह पे भेज हम सके, ठीक है। जैसे कि उसको अगर हमें बाहर भेजना है या फिर उसको किसी ऑर्गन या फिर जैसे कि हमारा वैक्यूल के अंदर यहाँ पे हमें भेजना है, तो वो हमारे यहाँ पे कौन करेगा, जो हमारे यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, उसको वो प्रोसेस कर देगा और उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर भेजने के लिए उसको वहाँ पे तैयार कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं वैक्यूल के लिए। द सेंट्रल वैक्यूल कंटेन द वाटर एंड द सोल्यूट। मैच्योर लिविंग प्लांट सेल contain large central vacuole that can occupy 80 to 90% of the total volume of the cell and are filled with the water. Each vacuole is surrounded by a vacuolar membrane or tonoplast. A typical plant cell, एक और चीज यहाँ पे जो हमारा वैक्यूल है ना, ये हमारे जो मेम्ब्रेन होगी वे हमारी कैसे होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होगी, सिंगल लेयर होगी, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान, जैसे कि ईआर की हम जब बात कर रहे हैं या फिर जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस होगा वो हमारे कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन के साथ हमारे यहाँ पे होते हैं, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेन के साथ होगा, लेकिन जो हमारे यहाँ पे वैक्यूल है, जो हमारे यहाँ पे टोनोप्लास्ट है, वो हमारे कैसे होगी, यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन, ठीक है। A typical plant cell has two type of energy producing organelle, mitochondria and chloroplast. Chloroplast भी हमारे कैसे होगी, यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन, डबल लेयर मेम्ब्रेन। Both mitochondria and the chloroplast are double membrane, an outer and an inner membrane organelle. Mitochondria are the cellular site of the respiration, a process in which the energy released from the sugar metabolism is used for the synthesis of the ATP from ADP and inorganic phosphate. Chloroplasts belong to another group of the double membrane enclosed organelle called the plastid. Chloroplast membrane contain chlorophyll and its associated proteins and are the site of the photosynthesis. Apart from inner and outer envelope membrane, chloroplast possesses a third system of membrane called the thylakoid. A stack of the thylakoid form a granum. Protein and pigment, chlorophyll and carotenoid that function in the photochemical event of photosynthesis are embedded in the thylakoid membrane. The fluid compartment surrounding the thylakoid, called the stroma, is an organelle mitochondrial matrix. Plastid that contain high concentration of the carotenoid pigment rather than the chlorophyll
are called the chromoplast. Non-pigmented plastid are called that as leucoplast. देखो जो हमारे यहाँ पे प्लास्टिड है, प्लास्टिड की हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप हम यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे कि जिसके अंदर हमारे यहाँ पे जो कैरोटीनॉइड कंटेंट है वो हमारे ज्यादा होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे। जो हमारे नॉन पिगमेंटेड यहाँ पे प्लास्टिड्स होंगे उनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट बोलेंगे। द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज द अमाइलोप्लास्ट, ए स्टार्च स्टोरिंग प्लास्टिड। और जो हमारे ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जिसके अंदर हमारे यहाँ पे स्टार्च स्टोर होगा उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। Amyloplasts are the abundant in storage tissue of the shoot, root, and the seeds. Specialized amyloplasts in the root cap also serve as a gravity sensor that direct root growth downward into the soil. ठीक है, ये भी हमारे यहाँ पे जो ग्रेविटी सेंसर होगा वो भी हमारे यहाँ पे कौन से होंगे अमाइलोप्लास्ट ही होंगे, स्पेशलाइज्ड अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया या फिर जो हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे हमने एक ओवरव्यू यहाँ पे जब हमने यहाँ पे जरूर लिया, जैसे कि इसके अंदर हमारे यहाँ पे थायरोइड मेम्ब्रेन होगी, उसके अलावा यहाँ पे हमारा ग्रैनम जो इसकी हमारे यहाँ पे एक सिंगल जो हमारे यहाँ पे यूनिट होती है, ठीक है, सॉरी जो हमारे यहाँ पे थायरोइड है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे थायरोइड हो गया, तो ये हमारे यहाँ पे आपस में मिलकर यहाँ पे क्या करेंगे ग्रैनम की आप फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे जैसे कि ये हमारे यहाँ पे इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो ये जो हमारे यहाँ पे ग्रैनम हो गया, ग्रैनम के अलावा जो हमारे यहाँ पे स्पेस होता है ना, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं स्ट्रोमा। और यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रैनम नहीं है, यहाँ पे हमारे और कई सारे हमारे यहाँ पे ग्रैनम होंगे और ये आपस में हमारे यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और जो बाकी का हमारे यहाँ पे स्पेस होगा उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं स्ट्रोमा बोलेंगे। तो इसको हम ब्रीफली जब हमारे यहाँ पे इसके फंक्शंस आएंगे ना, ठीक है, तब हम इनको वहाँ पे और भी ज्यादा इलेबोरेटेड वे में वहाँ पे हम स्टडी करके चलेंगे। ठीक है, मेरिस्टेम cell contain proplastid which have few or no internal membrane and no chlorophyll. However, these proplastid contain an incomplete complement of the enzyme necessary to carry out the photosynthesis. In angiosperm and some gymnosperm, light trigger the development of the chloroplast from the proplast. ये पॉइंट हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे एंजियोस्पर्म और जो हमारे यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनके अंदर जो हमारे यहाँ पे प्रोप्लास्ट से जो हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन होती है वो हमारी ट्रिगर कहाँ से होगी लाइट के थ्रू। Seed usually germinate in the soil away from the light, and the chloroplast development only when the young shoot is exposed to the light. If the seed are germinated in the dark, the proplast differentiate into the ischioplast which contain prolamellar bodies. अगर हम यहाँ पे जो सीड्स है उसको अगर हम यहाँ पे डार्क में ही रखें, ठीक है, तो जो हमारे प्रोप्लास्ट होंगे जो कि हमारे क्लोरोप्लास्ट की यहाँ पे फॉर्मेशन करनी चाहिए थी लाइट के अंदर, अब यहाँ पे हमने लाइट तो इसको दी नहीं है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या करेगा डार्क के अंदर ये हमारे यहाँ पे इशियोप्लास्ट की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, विच कंटेन प्रोलैमिनर बॉडीज इंस्टेड ऑफ क्लोरोफिल इशियोप्लास्ट कंटेन ए पेल येलो ग्रीन प्रीकर्सर पिगमेंट प्रोटोक्लोरोफिल, और इसके पास यहाँ पे क्या होगा प्रोटोक्लोरोफिल यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, आफ्टर लाइट एक्सपोजर इशियोप्लास्ट डिफरेंशिएट कन्वर्टिंग द प्रोलैमिनर बॉडी इनटू द थायरोइड एंड स्ट्रोमल लैमेला एंड प्रोटोक्लोरोफिल इनटू द क्लोरोफिल। जैसे हम यहाँ पे इशियोप्लास्ट को अगर हम यहाँ पे लाइट प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा फिर से क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन यहाँ पे कर देगा। ठीक है, और जो यहाँ पे इसके अंदर हमारी लैमिनर बॉडीज थी वो हमारे यहाँ पे क्या करेगी, जो हमारे थाइक्लोइड और जो यहाँ पे स्ट्रोमल लैमेला उनकी फॉर्मेशन कर देगी, और जो हमारे यहाँ पे प्रोटोक्लास्टिड होगी सॉरी जो प्रोक्लोरोफिल होगी वे हमारे यहाँ पे क्या कर देंगे क्लोरोफिल की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, प्रोटोक्लोरोफिल इनटू द क्लोरोफिल। द मेंटेनेंस ऑफ द chloroplast structure depend on the presence of the light, and mature chloroplast can revert to acidoplast during the extended period of the darkness. अगर हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को एक बहुत टाइम के लिए अगर हम यहाँ पे इसको डार्क में रखते हैं तो दोबारा से क्या कर देगा यहाँ पे हमारे इशियोप्लास्ट की फॉर्मेशन कर देगा, जिसके अंदर जो हमारे क्लोरोफिल होंगे वे हमारे फिर से यहाँ पे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोटोक्लोरोफिल के अंदर। Plant cell also contain microbodies that are single membrane structure and specialized for one or several metabolic function. The two main type of microbodies are peroxisomes and glycosomes. Peroxisomes are found in all eukaryotic organism and in plant, and they are present in the photosynthetic cell. Peroxisomes are involved in the hydrogen removal from the organic substrate and consuming O2 in the process. अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, जो हमारे यहाँ पे प्रोक्सिसोम्स होते हैं वे हमारे यहाँ पे क्या करेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिमूवल के अंदर हमारे यहाँ पे काम आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे यहाँ पे इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट हो गया, इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा O2 जब हम यहाँ पे इसके साथ कंबाइन कर देंगे तो जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होगा वो हमारे यहाँ पे अलग हो जाएगा, और जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन है वो हमारा क्या करेगा इस ऑक्सीजन के साथ हमारे यहाँ पे मिक्स होकर यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन कर लेगा। अब क्योंकि इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड,
ठीक है। तो इसीलिए ये जो हमारी यहाँ पे रिएक्शन होगी वो हमारी कहाँ पे होती है, पेरोक्सिसोम्स के अंदर। इसी के बेस पे इसका यहाँ पे हमारा नाम है पेरोक्सिसोम। यहाँ पे क्या होगा, पेरोक्साइड की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, तो इसीलिए यहाँ पे इसमें क्या बोल देते हैं, पेरोक्सिसोम्स। ठीक है। दिस द potentially harmful peroxide produced in these reaction is broken down in peroxisomes by the enzyme called catalase। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारा ये पेरोक्साइड है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, ये हमारा एक हार्मफुल सबस्ट्रेट की तरह या फिर एक हार्मफुल मोलिक्यूल की तरह हमारे यहाँ पे काम कर सकता है। ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे पेरोक्साइड है, इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, जो हमारे यहाँ पे पेरोक्सिसोम्स होगा, इसी के अंदर हमारे यहाँ पे एक और एंजाइम होगा, कौन सा, कैटलेज। कैटलेज यहाँ पे हमारा क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे पेरोक्साइड है इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा, जो हमारे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है और हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर। Glycosome is present in the oil storing seeds which contain the glyoxylate cycle enzyme. It converts stored fatty acid into the sugar that can be translocated throughout the young plant to provide the energy for the growth। ठीक है, ये हमारा किसका फंक्शन हो जाएगा, ग्लाइकोसोम्स का। नेक्स्ट उसके बाद, in addition to the starch and protein, many plants synthesize and store large quantity of triacyl glycerol in the form of the oil during the seed development। These oil accumulate in the organelle called the oleosomes। oleosomes के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होंगे, जो हमारे यहाँ पे oils हैं वो हमारे यहाँ पे accumulate होते हैं, and also referred to as the lipid bodies and spherosomes। Oleosomes are unique among the organelle in that they are surrounded by a half unit membrane that is a phospholipid monolayer derived from the ER। ये हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे यहाँ पे ओलियोसोम्स होते हैं वे हमारी हाफ यूनिट मेम्ब्रेन से हमारे यहाँ पे कवर होंगे, सराउंडेड होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी जैसे कि लिपिड बाइलेयर हम नहीं पढ़ते, ठीक है, तो लिपिड बाइलेयर यहाँ पे ना होके हमारी कैसे होती है, लिपिड मोनोलेयर हमारे यहाँ पे होती है, जो कि हमारे ड्राइव होगी कहाँ से, ईआर से। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओलियोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में जो भी हमारे यहाँ पे हमने जैसे कि प्लांट सेल के अंदर जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनेल होती है उनके यहाँ पे हमने एक ओवरव्यू लिया है जस्ट, और जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो हमारा वाटर होगा, वाटर के हमारे जो डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, तो वाटर से रिलेटेड जो हमारे यहाँ पे प्लांट के अंदर जो हमारे डिफरेंट फंक्शन, जैसे कि हमारे यहाँ पे ऑस्मोसिस हो गया या फिर जो भी हमारे यहाँ पे दूसरी जो प्रोसेस होगी, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होगी, इम्बाइबिशन होगा, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करके देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में अगर आप यहाँ पे स्टडी करना हो तो आप जो तेज एंड जिगर की जो यहाँ पे बुक रहती है प्लांट फिजियोलॉजी, उससे आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR नेट जेआरएफ, डीबीटी बेट जेआरएफ, गेट लाइफ साइंस, गेट इकोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। उसके अलावा आपके लिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हम सैटरडे से यहाँ पे जो ये हमारा यहाँ पे सैटरडे आएगा, तो इसी सैटरडे से हम जो हमारे यहाँ पे ICMR की जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो हमारे यहाँ पे सीरीज है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।